डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सी आर टी ही को एज अ बेस लाइन बनाते हुए हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने रिजोल्यूशन को डिस्कस कर लिया। इसमें हमने रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर के बारे में बात कर ली। फिर हमने इसमें सी आर टी, कलर सी आर टी, उसके बारे में बात कर ली। अब ज़रा हम आते हैं और दूसरे पैनल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वक्त अगर आप जो है वो देखें तो ये हमारे पास राइट साइड पे ये जो पिक्चर है, इसके अंदर हम जो है वो डिस्प्लेस को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो डिस्प्ले को कैटेगराइज करने के लिए आज से आप देखें तो हमारे जो डिस्प्लेज हैं वो 3 हिस्सों में होते हैं। एक तो उसमें प्रोजेक्शन है, जिसमें आप जो है वो प्रोजेक्टर वगैरह आपने देखे होंगे जो आपने होते हैं, तो ये प्रोजेक्शन होती है। इसके अलावा आपका जो है वो डायरेक्ट व्यू है, जो कि आपके पास स्क्रीन्स वगैरह होती है, जैसे कि आप इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं या फिर आप जो है अपने लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्ट व्यू होता है। और उसके अलावा ऑफ स्क्रीन होते हैं जो कि डिफरेंट और वे से जो है वो आप डिस्प्ले कर लेते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे आप जो है वो डिफरेंट बिल बोर्ड वगैरह देख लेते हैं, वो आपके पास ऑफ स्क्रीन में आ जाते हैं। फिर हमारा जो मेजर वास्ता पड़ता है वो डायरेक्ट व्यू में पड़ता है, और डायरेक्ट व्यू में हमारे पास जो है वो 2 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है सीआरटी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी और इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसको देखा भी। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं फ्लैट पैनल, ठीक है। अब जो फ्लैट पैनल है ये भी फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स में हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऐसे फ्लैट पैनल होंगे जिनको हम एमिसिव कहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम नॉन एमिसिव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास एमिसिव होते हैं, ये ऐसे फ्लैट पैनल्स हैं जो कि अपनी कलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा पैनल है जो कि ये काम खुद करता है। तो जैसे आपके पास एलईडी है, एलईडी आपके पास जो है वो लाइट एमिटिंग डिस्प्ले होता है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपके लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में अगर आपको आइडिया हो, तो उसमें होता ये है कि आप जो है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को यूज़ करते हुए आप लाइट ग्लो करवा लेते हैं। तो वो जो लाइट ग्लो हो रही होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि वो रिवर्स बायस पे के एक्शन की वजह से उसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। तो आप जो है वो रिवर्स बायस को यूज़ करते हुए आप डायोड का आप उसमें से लाइट ग्लो कर लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास लाइट जो है वो ग्लो हो रही है, और वो लाइट जो है वो आपकी जो डिवाइस है वो खुद क्रिएट कर रही है। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, वो आपको एमिसिव डिस्प्ले होते हैं। इवन आप सीआरटी को भी इमिसिव डिस्प्ले कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ में जैसे हमने फ्लैट पैनल के बेस पे हमने इसको जो है वो कैटेगराइज कर लिया। अदरवाइज हम जो है वो अगर इमिसिव और नॉन इमिसिव में देखते तो इमिसिव के अंदर सीआरटी भी है। क्यों है? वो इसलिए है कि क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बीम जब फास्फोरस लेयर पे जब स्ट्राइक करती है, तो लाइक उसकी जो लाइट है वो खुद प्रोड्यूस होती है, वो लाइट खुद ग्लो करता है। तो जब वो लाइट ग्लो करता है तो ऐसे डिवाइसेज जो कि अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं या खुद ग्लो करते हैं, उसको हम इमिसिव कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे हमारे पास एलईडी आ जाती हैं, इसके अलावा हमारे पास पीडीपी और ओएलईडी की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो कि एमिसिव डिस्प्ले के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम नॉन एमिसिव की। नॉन एमिसिव में जो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है एलसीडी। नॉन एमिसिव होता क्या है? नॉन एमिसिव ये होता है कि आपकी जो डिस्प्ले डिवाइस है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही, बल्कि वो एक्सटर्नल रिसोर्स से लाइट यूज़ कर रही है। आपने अक्सर अपने कैलकुलेटर वगैरह में देखा होगा, उसमें एलसीडी लगी हुई होती है। तो अगर जो है आप अंधेरे में हैं तो वो आपको जो है वो डिस्प्ले नज़र नहीं आता, या आप जो है वो प्रॉपर लाइट में नहीं है तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर नज़र उसका नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपको जो एलसीडी है वो आपकी एक्सटर्नल लाइट को डिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट करके जो उसका है आपके आउटपुट को क्रिएट कर रहा होता है। तो इस वजह से क्योंकि वो उसको एक्सटर्नल लाइट चाहिए होती है, तो फिर आपकी जो आउटपुट है वो प्योरली डिपेंडेंट होती है कि वो अ, आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट मिले तो वो आपको आउटपुट जो है वो उसकी शो करवाए। जबकि आप एमिसिव डिस्प्ले की बात करें तो एमिसिव डिस्प्ले ये है कि आप रात के अंधेरे के अंदर भी जो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने लाइट खुद प्रोड्यूस करनी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइट जो है वो अ, अंधेरे में है या फिर किसी और रोशनी वाले एनवायरनमेंट में है। लेकिन जो आपकी नॉन इमिसिव है उसमें लाज़मी ये है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो, या आप उसका कम से कम ऐसा उसको मैकेनिज़्म प्रोवाइड करें जिससे वो किसी लाइट को जो है वो यूज़ करते हुए आपको आउटपुट जो है वो शो कर सके। तो आपके ज़हन में ये होगा कि
अगर तो ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते, तो हमारे पास जो एलसीडी डिस्प्ले होते थे वो तो रात के अंधेरे में भी आपको डिस्प्ले शो करते हैं। तो एक्चुअल में एलसीडी जो डिस्प्ले हैं उसके अंदर होता ये था कि आपके फ्रंट के ऊपर जो है वो एलसीडी डिस्प्ले होता है, उसके बैक साइड पे आपके पास लाइट होती है, लाइट पूरी की पूरी इसकी लाइट का पैनल बैक साइड पे लगा होता है, और उस वजह से आपकी जो लाइट जो है वो बैक वाली लाइट से आपकी कलर इन्फॉर्मेशन, लाइट इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्टर्ब करके जो है आपकी एलसीडी आपकी आउटपुट जो है वो क्रिएट कर रही होती है। अच्छा, अब आप फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़रा हम इसमें कुछ इसके डिफरेंट एरिया के अंदर जो है डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली खूबी जो फ्लैट पैनल की है कि वो फ्लैट है, जबकि आपके पास जो सीआरटी था वो काफ़ी स्पेस कंज़्यूम करता था। दूसरी बात ये कि जो फ्लैट पैनल हैं ये एक तो पावर कम कंज़्यूम करते हैं, जिसकी निस्बत में सीआरटी जो है वो पावर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है। तीसरी ये कि आपके जो ये फ्लैट पैनल हैं ये निस्बतन सीआरटी के थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी इस तरह से हैं कि इनकी थोड़ी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बहरहाल ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर्ली वो डेवलप नहीं हुए या प्रॉपर्ली इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो भी काफ़ी वीक हो सकते हैं और काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, और आपको उसमें काफ़ी लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जनरली जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर आप जो है कंपेयर करें उसको सीआरटी के मुकाबले में। फिर आपके जो फ्लैट पैनल्स हैं ये आपकी हर तरह के डिवाइस में यूज़ होते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर भी आप फ्लैट पैनल यूज़ कर रहे हैं, आप अपने कैलकुलेटर वगैरह के अंदर भी फ्लैट पैनल यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो बल्क की लोड उठाना नहीं पड़ता, जैसे कि सीआरटी में होता था। सेकेंडली ये कि आप जो वो स्मॉल एरिया के अंदर रहते हुए, लो पावर के अंदर रहते हुए अपने सारे के सारे आउटपुट जो है उससे गेट कर लेते हैं। फिर इसमें जो आपकी एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले उसके लिहाज से जो है थोड़ी-सी हम इसमें देख लेते हैं कि कौन-कौन से डिस्प्ले जो है वो एमिसिव रहे हैं और कौन-कौन से नॉन एमिसिव हैं। तो जो आपके पास एमिसिव डिस्प्लेज़ हैं, अगर आप उनकी बात करें तो आपके पास अ, प्लाज़्मा पैनल आ जाते हैं। ये प्लाज़्मा पैनल जो है वो अ, एलसीडी के बाद जो है वो लॉन्च हुए थे और कुछ अर्सा चलते रहे, लेकिन एलईडी ने उनको फिर मार्केट में जो है उनको ब्रेक कर दिया, और जिसके बाद जो है या मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया। तो अब जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है वो लार्ज एरिया जहाँ पे हमने दूर से जो है वो किसी वीडियो वगैरह को या अपने किसी किस्म के एडवर्टाइज़मेंट को शो करवाना होता है, वहाँ पे प्लाज़्मा पैनल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अक्सर अ, स्टेडियम वगैरह के अंदर जो है प्लाज़्मा पैनल मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एलईडी, एलसीडी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से जो है वो परफ़ॉर्मेंस नहीं देते जितने अच्छे जो है वो प्लाज़्मा पैनल जो है परफ़ॉर्म करते हैं। इसके अलावा थिन फिल्म ल्यूमिनस डिस्प्ले हैं, वो भी आपके पास एमिसिव हैं। इसके अलावा लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हम एलईडी कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो ये सारे के सारे हमारे पास एमिसिव डिस्प्ले की एग्ज़ाम्पल्स हैं। नॉन एमिसिव में हमारे पास जो है वो कौन से हैं, तो जनरली जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या डिवाइस, ठीक है? तो ये एलसीडी है, एलसीडी जो है वो हमारे पास यूज़ होती है फॉर द सेक ऑफ नॉन एमिसिव डिस्प्ले, कि इसको जो है वो एक्सटर्नल सोर्स या बैक एंड लाइट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपको डिस्प्ले कलरफुल डिस्प्ले क्रिएट करके दे सके। जी, अब ये हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में बात कर ली जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका आउटपुट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी आप अपने आउटपुट के लिए जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपके पास स्टीरियोस्कोपिक एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होते हैं। स्टीरियोस्कोपिक आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जो है वो 2D को ही व्यू ऐसे करते हैं कि वो 3D है। आपने हो सकता है 3D ग्लासेस के बारे में सुना हो, या उन्हें स्टीरियोस्कोपिक ग्लासेस कहते हैं जनरली, जिसमें आपको एक जो उसका ग्लास है उसकी वो रेड कलर का होता है, दूसरा आपके पास जो है वो ब्लू कलर का होता है, और आप एक 2D स्क्रीन देख रहे होते हैं, जैसे आप सिनेमा में 2D स्क्रीन देख रहे होते हैं। लेकिन वो जो आपके पास के जो रिफ्लेक्टर हैं वो आपको इस हिसाब से जो है वो डेप्थ क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता है कि वैसे कि जो चीज़ आपकी स्क्रीन पे है वो एक्चुअल में 2D स्क्रीन नहीं है, वो आपके पास 3D के अंदर आपको जो है आपके सामने व्यू हो रही है। तो इस तरह का फिनोमेना क्रिएट करना कि आप जो है वो 2D ही इमेजेस को ऐसे विजुअलाइज़ करें कि वो आपको 3D
इफ़ेक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाए, अगरचे वो आपके पास 3D नहीं होते, लेकिन आपको वो फिनोमेना ऐसा का रिप्रेज़ेंट करते हैं कि आपको फ़ील ऐसा होता है कि आपके सामने जो है वो कोई 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक। ये एक्चुअल में आपके आइज़ के साथ ही जो है वो डिफरेंट आउटपुट दे के आपकी जो है वो आपकी आइज़ को ऐसे इन्फॉर्मेशन रिप्रेज़ेंट करवा देते हैं कि आपको लगता है कि वो 3D ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में वो 3D ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता। फिर इसी तरीके से आपके पास वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है जो कि उसके अंदर स्टीरियोस्कोपिक वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के अंदर आप एक कंप्लीट जो है वो वर्चुअल सिस्टम को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें राइट साइड पे ये आपके पास पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये पर्सन है, ये पर्सन जो है वो एक रूम में मौजूद है। इसने एक वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पहनी हुई है और इस वक़्त जो है इसने साथ में जो है कंट्रोलर डिवाइसेस पकड़ी हुई हैं और जो इसको व्यू हो रहा है वो आपको यहाँ पे राइट साइड पे जो ये पैनल है ये इसको व्यू हो रहा है। अब इसको जो है वो ये लग रहा है कि वो इस वक़्त जो है वो इस वाली बिल्डिंग के अंदर है और यहाँ पे जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर उसने मूव करना है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या वो किसी तरह से उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है? नहीं, वो एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है। क्या ये आपका जो है वो 3D का व्यू है, 3D का व्यू भी नहीं है। लेकिन जो आपके ये ग्लासेज़ हैं वो इस पर्सन को इस तरीके से उसके आउटपुट शो करवा रहे हैं कि उसको लगता है कि ये वाक़ई में कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D एनवायरनमेंट मौजूद है और 3D एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरैक्ट भी कर रहा है। तो आपके पास वर्चुअल रियलिटी सिस्टम जो है, वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जो है वो उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको ऐसे विजुअलाइज़ करते हैं कि वो आपको 3D इफ़ेक्ट आपके सामने नज़र आते हैं। अगरचे वो आपके पास 2D स्क्रीन के ऊपर हों या फिर आपके वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस को यूज़ करते हुए आप कर रहे हो, तो आप 2D व्यू को ही 3D के लिहाज से आप उसको विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं। ये जस्ट आपकी अपनी सेंसिंग होती है, आपकी अपनी व्यूअर के लिहाज से जो उसकी पोज़ीशन की अपनी सेंसिंग होती है, तो उस सेंसिंग के बेस पे जो है उसको प्रिडिक्ट ऐसे होता है या उसको नज़र ऐसे आता है कि वो एक 3D एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं लास्टली कि यहाँ पे जो हमने ये इनके बारे में बात किया स्टीरियोस्कोपिक और वर्चुअल रियलिटी के, ये हमने इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात की है क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप जैसे देखें तो ये सारा का सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स ही बना हुआ एनवायरनमेंट है और उसके एनवायरनमेंट को आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है आप क्या कर रहे हैं उसको व्यू कर रहे हैं। तो ये उसी की सेंस में हम बात कर रहे हैं कि हम जो है अपने आउटपुट को जो है वो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के थ्रू भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स ना सिर्फ़ आपके जो है वो सिर्फ़ कंप्यूटर और आपकी डिफरेंट मशीन्स के अंदर है, बल्कि आपके जो आउटपुट के लिए आप हार्ड आउटपुट जनरेट करते हैं, उसके अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कोई ब्रोशर वगैरह बनाया, आपने कोई पिक्चर वगैरह बनाई, जो कि आपने विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाई, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करते हो, तो प्रिंट आउट होने के बाद भी जो प्रोडक्ट होती है, वापस कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रोडक्ट ही कहलाती है। कि आपने ये किया कि आपने एक ब्रोशर बनाया और उस ब्रोशर के अंदर आपने जो है वो डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर वगैरह प्लेस करके साथ में कुछ टेक्स्ट को प्लेस करके कुछ कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आपने जो है एक डिज़ाइन वगैरह अच्छा सा बना लिया। फिर उसके बाद आपने उसको प्रिंट करवाया, तो ये प्रिंट करने के बाद जो आपके पास ये आउटपुट है, ये भी आपके पास जो डिस्प्ले डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के तौर पे ही कहा जाती है, जिसमें आप जो है वो बजाय इसके कि आप स्क्रीन के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के ऊपर व्यू करें, आप जो है वो फिज़िकल अ अ, पेपर के ऊपर जो है उसको विजुअलाइज़ कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो देखा कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस जिसमें फ्लैट पैनल डिवाइसेस हैं वो कौन-कौन सी हैं, फिर उसकी हमने जो है कैटेगराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एमिसिव डिस्प्ले, नॉन एमिसिव डिस्प्ले देखा, फिर हमने स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले और फिर हमने वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के डिस्प्ले के बारे में बात की। फिर हमने हार्ड कॉपी डिवाइसेस के बारे में बात करी जिसमें हमने प्रिंटर वगैरह की, प्लॉटर वगैरह की बात की है। तो हमारे पास जो वीडियो रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो है वो डीडी एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।